प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं रामविलास मौर्य आपको फिर से एक नई क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आईपीएससी नामकरण, आईपीयूएससी नामकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको आज आईपीएससी नामकरण पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से। कब से? बिल्कुल बेसिक से। एक कक्षा 5 का बच्चा भी उसे आसानी से समझ सकेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो में पूर्णतः बने रहें और पूरा वीडियो देखें। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके उपयोगी सारे वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए आप इसे उन वीडियो को आप आसानी से देख पाएं। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उसे इन वीडियो को पूरा पूरा वॉच करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल बेसिक से आईपीएससी नामकरण। ठीक है, तो आईपीएससी नामकरण को करने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन, ठीक है, तो कार्बन को क्या पढ़ा जाता है? एक कार्बन होता तो मेथ पढ़ा जाता, दो कार्बन हो तो एथ पढ़ा जाएगा, और तीन कार्बन हो तो क्या पढ़ा जाएगा? प्रो, और चार कार्बन हो तो ब्यूट, और पांच कार्बन हो तो पेंट, और छह कार्बन हो तो हेक्स, और सात कार्बन होंगे तो हेक्ट, और आठ कार्बन होंगे तो एक्ट पढ़ेंगे, और नौ कार्बन होंगे तो नॉन, और 10 कार्बन होंगे तो डेक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया है। अब बात करेंगे बॉन्डों की। किसकी बात करेंगे? बॉन्डों की। अगर किसी किसी आईपीएससी नामकरण में एक बॉन्ड होता है तो उसे एल्केन बोलते हैं, एन बोलेंगे। क्या लिखेंगे? एन। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड होंगी तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखेंगे। क्या करेंगे? आइन लिखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको इसको पढ़ाते हैं। इसको वैसे तो सभी लोग जानते ही होंगे। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आप सबको पता होगा, इसे कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं बच्चों? मेथेन। मेथेन क्यों कहते हैं इसे? इसका कारण क्या है? तो देखो, इसमें कार्बन कितना है? कार्बन है एक, और कार्बन एक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मेथ। क्या कहते हैं बच्चों? मेथ। जब कार्बन एक होता है तो उसे कहते हैं मेथ। और यहाँ पर सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एक एक बॉन्ड लगा है। सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एक एक बॉन्ड लगा है, तो इसे हम एक बॉन्ड वाले को कहते हैं एन। तो इसके पीछे लगाएंगे एन, तो बन जाएगा मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथ प्लस एन। क्या हो जाएगा बच्चों? मेथ प्लस एन मतलब हो गया मेथेन। समझ आ गया? देखो, जब एक बॉन्ड होगा तो एन, और दो बॉन्ड होंगे तो इन, और तीन बॉन्ड होंगे, तीन बॉन्ड लगेंगे कार्बन कार्बन के बीच, तो इसे आइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? आइन। समझ आ गया? तो आइन बोलेंगे। आगे देखो, तो इसी तरह से बनेगा मेथेन। ठीक है, क्या बनेगा? मेथेन। अब इसे समझो, इसे इसमें कितने? एक कार्बन, दो कार्बन। कितने कार्बन है बच्चों? दो कार्बन है, और दो कार्बनों को बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं बच्चों? एथ। समझ आ गया? जब दो कार्बनों को एथ बोलते हैं तो अब इनके बीच देखो, कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड लगे हैं? एक लगा है, तो हमें क्या लिखना है बच्चों? एन। क्या लिखना है? एन। तो हो गया ये एन। अब हो गया पूरा, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मेथेन, एथेन, सॉरी, क्या बनेगा? एथेन। ठीक है, तो ये हो गया एथेन। समझ आ गई ना बात? ठीक, तीसरा देखो, इसका हम आईपीएससी नाम क्या लिखेंगे? तो इसका नाम लिखेंगे बच्चों, देखो क्या कर पढ़ेंगे, लिखेंगे एक, दो, तीन। कितने कार्बन है बच्चों? तीन कार्बन है। तीन कार्बन होते हैं तो उसे कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोप। और सबके बाद, सबके बीच में कितने कितने बॉन्ड है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है। कितना कितना बॉन्ड है बच्चों? सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसे क्या कहेंगे? एन प्लस एन, तो हो गया प्रोपेन। क्या हो गया बच्चों? प्रोपेन। समझ आ गई? समझ आ रहा है ना? प्रोपेन क्या हो गया बच्चों? प्रोपेन।
अब मैंने इतने पढ़ा दिए हैं। अगर किसी, अब देखो चौथा भी बता देना। चलो देखो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अगर हम इसकी बात करें तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्यूटेन। 1 2 3 4 कितने कार्बन बच्चों? जब 4 कार्बन होते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट। मैंने लिखा है ना, ब्यूट कहते हैं। तो ब्यूट और प्लस सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन, क्या कहेंगे, प्लस एन। ये हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो आप सभी लोग इसी वीडियो में बने रहें। आपको बिल्कुल मैं 100% वादा करता हूं कि आपको आईपीएससी नामकरण बहुत सिंपल, बहुत आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इन्हें बना सकते हैं। ठीक है, अब हो गई सिंगल बॉन्ड वालों की बात। किसकी हो गई? सिंगल बॉन्ड वालों की बात। अब हम बात करेंगे दूसरा का, बात करेंगे यहाँ पर समझिए। देखिए अब ये मैंने बता दिया कौन से समूह से संबंधित हैं, ये एक सिंगल बॉन्ड वाले हैं। अभी देखो दूसरा हम बताते हैं। जैसे लिखा है CH2। क्या लिखा है बच्चों? CH2। हर एक कार्बन के, जो कार्बन होता ना, इसके चारों ओर कितने होते हैं? कार्बन में, कार्बन 4 होते हैं, मतलब कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। हाइड्रोजन या कोई अन्य का तत्व 4 जुड़ सकते हैं। तो देखो इसके पास 4 हैं, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर भी H। ठीक है, अब देखो चारों तरफ 4, तो ये हो गया इस तरह से मेथेन। इसी को हम कहते हैं मेथेन। देखो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अगर किसी दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड लगा है, दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड लगा है, और अब इसकी बताओ, इसके दो कार्बन को दो हैंड समाप्त हो गए, इसके भी 2 हैंड समाप्त हो गए। तो इसके 2 हैंडों के लिए 2 कार्बन लगा दें, इसके 2 हैंडों के लिए 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन लगा दें। कितने लगा दें? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, तो क्या बनेगा ये बनेगा, इसको कहेंगे 1 2। कितने कार्बन है बच्चों? 2। तो 2 कार्बनों को हम क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। और प्लस डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं ईन। तो क्या हो गया बच्चों? हो गया मेथीन। क्या हो गया? मेथीन। एथीन को क्या हो गया? एथीन। समझ आ गया? एथीन हो गया। अच्छा, एक कार्बन, कोई एक कार्बन वाला क्या बन सकता है? कोई कार्बन, एक कार्बन वाला कोई, अच्छा जैसे यहाँ पर हम ईन लगाए तो मेथीन हो सकता है, कोई मेथीन बन सकता है? मेथीन नाम का कोई पदार्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एक होता है, इसलिए यहाँ पर मेथीन हो ही नहीं सकता, मेथीन नहीं हो सकता। ठीक है, जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं, तब बनता है ना। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन सिंगल है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेथीन बना सकते हैं? कभी भी नहीं बना सकते। मेथीन बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। अब देखो, अब यहाँ पर 3 कार्बनों की बात करें। कितनी बात करें? 3 कार्बनों की। तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला कोई परमाणु लेते हैं, CH। क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसकी चारों संयोजकता पूरी है, इसकी 2 खाली थी, मैंने हाइड्रोजन लगाकर पूरा कर दिया। इसकी भी 2 खाली थी, मैंने हाइड्रोजन लगाकर पूरा कर दिया। अब इसे समझो, अब इसे कहना क्या है? 1 2 3। कितने कार्बन है बच्चों? 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोप। और इनके सबके बीच कितने कितने बॉन्ड लगे हैं? डबल डबल बॉन्ड लगा है। तो डबल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ईन। तो हो गया ये प्रोपीन। क्या हो गया बच्चों? प्रोपीन। तो अगर आपसे कोई कहे कि प्रोपीन का सूत्र बताओ, प्रोपीन कैसे बनेगा, तो आप क्या कह देना है? C2H, C3
क्या हो जाएगा C3H कितना, H कितना हो गया, 2 2 4, तो C3H4 क्या होता है, ये प्रोपीन होता है। क्या होता है बच्चों, प्रोपीन होता है। अब इसे समझो, हाइड्रो इससे करते हैं 2, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों एथीन। क्या कहलाएगा, एथीन कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो यहाँ पर सब समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आगे देखो, इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ तक ये हो गया होगा क्लियर। ठीक है, तो अब आगे आगे से मिटा देते हैं और थोड़ा आगे फिर से बताते हैं। चलो, तो मैंने आपसे को लोगों को बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। इससे इससे बेसिक क्या हो सकता है, इससे बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता है। इससे देखो, अब यहाँ पर समझो, और अब देखो जैसे लिखा है CH CH। ठीक है, तो हर कार्बन के पास कितनी संयोजकता होती है, 4, मैंने अभी बता दी थी। ठीक है, अब इसके बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे, कितने बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो हमें हाइड्रोजन कितने लगाने होंगे, 2, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, फिर C और इसके बीच, मतलब इसकी इसकी तो चारों संयोजकता पूरी हो गई, क्योंकि इधर से 2 कार्बन लगे, 2 बॉन्ड लगे, इधर से 2 बॉन्ड, दोनों दो दो बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा और यहाँ पर लगेगा हाइड्रोजन। यहाँ पर फिर एक कार्बन लगा लेते हैं और फिर इसे बना देते हैं CH2। अब आपसे कोई ऐसे लिख दे, कहे कि आप इसका नाम बताइए, या इसका लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे कि इसे क्या कहे, 4 हाइड्रोजन कार्बन कितने, C कितनी हो गई, 1 2 3 4, C4 और H4। अगर आपसे कहे इसका नाम बताइए, आईपीएससी नाम कहिए, इसका नाम क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, देखो 1 2 3 4, कार्बन है 4, कार्बन 4 होते हैं तो क्या कहते हैं, ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट। और इनके सबके बीच कितना कितना बॉन्ड है, डबल डबल बॉन्ड है। डबल डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब इससे क्या क्लियर होता है कि ये इन समूह का है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, इस तरह से इनके आईपीएससी नाम हम निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी किताबों में से हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उनके हम नाम करके बताएंगे। देखो, थोड़ा रुक जाओ 1 मिनट, तब तक हम किताब से एक आध उदाहरण ले लेते हैं। देखिए भैया, अब यहाँ पर एक कुछ उदाहरण दे रखा है जो हम किताब से ही बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दे चलो देखो, यहाँ पर जैसे कुछ नाम दिए हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को ज्यादातर भविकल्पी में पूछ लेता है, तो भविकल्पी में पूछता है, जैसे कहता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताओ। क्या कह देता है कि प्रोपेन का रासायनिक रासायनिक नाम बताओ, रासायनिक नाम बताओ। आपसे पूछ दे कि प्रोपेन का रासायनिक नाम बताओ और 4 ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन कौन कौन से दे दे, किसी प्रकार से कोई दे दे, तो आपको क्या बताना होगा। तो प्रोपेन, प्रोप माने होता है 3, क्या होता है 3, जिसमें 3 कार्बन हो। ठीक है,
और एन पीछे लगा मतलब एक एक बांड वाला हो तो ठीक है, तो इसके साथ कितने लगेंगे 4। अब प्रोपेन का निकालना है, एन का निकालना है, तो ये वाला फार्मूला हमें लगा देना होगा। कैसे, देखो कार्बन, कितने कार्बन होते हैं 3, 3 कार्बन, ठीक है। देखो कार्बनों की संख्या 3 और प्लस हाइड्रोजनों की संख्या, देखो क्या है, हाइड्रोजन 2 गुणे एन, एन मतलब होती है कार्बन की संख्या। कितने कार्बन की संख्या 2, ये 3 है तो गुणे हो गया 3 और प्लस हो गया 2, अर्थात इसको हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा इसका आंसर C3H3 628 H, ये है क्या, कार्बन, प्रोपेन, क्या है बच्चों, प्रोपेन। तो इसका मैंने उपयोग भी बता दिया है। देखो C3 ये सूत्र है यहाँ पर लिखा है, C मतलब कार्बनों की संख्या, C मतलब क्या होता है कार्बन, और N मतलब उनकी संख्या। C मतलब कार्बन होता है, कार्बन तो कार्बन है ही, उनकी संख्या, और यहाँ पर N लिखा था, N की जगह पर आपको क्या करना है, उसकी संख्या लिखनी है, जितनी कार्बनों की संख्या है उतनी हाइड्रोजन की संख्या लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 8, हाइड्रोजन कितने होंगे 8। अब प्रोपेन की बात कर ले, पहले प्रोपेन को हम बनाकर दिखा दें, आपको दिखा देना। चलो देखो 1C 2C 3C, ठीक है, एक 3 हो गया, इसको प्रो बोल देंगे। इसमें देखो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब सिंगल बॉन्ड होगा तो इधर 3 हाइड्रोजन इधर लगाने पड़ेंगे, कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, संयोजकता पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, मतलब 3 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर लगाएंगे और 3 हाइड्रोजन इधर लगाएंगे। अब देखो कितने हाइड्रोजन हो गए 3 3 6 और 2 8, तो यही मैंने बताया है C3 और H क्या होते हैं 8 हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है।